हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। उसका हम आज बेसिक आपको परिचय देने वाले हैं। तो ये आपका 2025-26 का न्यू बैच का है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि आपको वास्तविक संख्या का सभी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे आपका चैप्टर नंबर हमारा 1 है और ये हमारा वास्तविक संख्या है। इसका देखिए क्लास 10 मैथ का अगर आपको ये नोट्स लेना चाहते हैं, टोटल आपको 14 चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी बुक का, तो आपको मात्र 50 रुपीज़ लगेगा। आपको टोटल हाथ से बनाया हुआ नोट्स आपको मैथ का मिल जाएगा। यही नोट्स आपका ही पढ़ाया जा रहा है। देखिए, सबसे आपका चैप्टर वास्तविक संख्या। सबसे पहला आपका क्या, वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी हम लोग गिनती करते हैं, गिनती हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। तो गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सही एग्जाम्पल क्या दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप प्राकृतिक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, n के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपको कंप्लीट नोट्स लेना है तो आपको मात्र 50 रुपीज़ लगेगा। आपको कंप्लीट नोट्स PDF के रूप में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, आपको यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर देते हैं ना, अगर शून्य को मिला दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग जो प्राप्त समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ऐसे देखिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा प्राकृतिक संख्या था, ये पूरा हमारा प्राकृतिक संख्या था। उसमें हम लोग क्या किए, 0 को इंक्लूड कर दिए, तो हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब पूर्ण संख्या को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, W के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, भिन्न संख्याएं। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो भिन्न क्या है, एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक केक है और केक का एक हिस्सा हम आपको दे दिए, तो संपूर्ण चीज़ का एक हिस्सा दिए। संपूर्ण कितना भाग है, 1 2 3 4 भाग है, 4 भाग। तो जो आपको क्या, हर में आपका क्या संपूर्ण भाग, और जिस भाग को हम लोग निरूपित कर रहे हैं वो हमारा एक क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पर। भिन्न क्या है, भिन्न जब भी होगा भिन्न, तो याद रखिएगा P/Q के फॉर्म में होगा, मतलब बट्टा के रूप में होगा। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करता है। जैसे हमारा 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, -2/6 हो गया, 3/8 हो गया। इस टाइप का आपको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा, फ्रैक्शन को हम लोग P/Q के रूप में लिखा जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग पूर्णांक को समझते हैं। तो पूर्णांक क्या है, देखिए पूर्णांक को समझिए, इसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप का हमारा नंबर है 7667002171। इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको नोट्स लेना है तो। देखिए क्या यहाँ पर बोला, पूर्ण संख्या के साथ, मैंने अगर पूर्ण संख्या में, होल नंबर में यदि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को हम लोग I के द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ समझा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। और पूर्ण संख्या हम लोग क्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन ऋणात्मक माइनस वाला है, -1 -2 -3 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, तो 0 से इधर वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव। और 0 से इधर वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस वाला साइड बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 0 हमारा क्या, ना ही तो हमारा जो 0 को क्या बोलते हैं, ना ही धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए अब इसको डेफिनेशन भी हम लिख दिए। धनात्मक पूर्णांक क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो शून्य से बड़ी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है सर, तो देखिए शून्य से छोटी संख्या को हम लोग जैसे -1 -2 -3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, उसको देखिए शून्य क्या है सर, तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, परिमेय संख्या सर किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ऐसा कोई संख्या जो आपका P/Q के फॉर्म में हो, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसा संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 2/3, -1/4, 7/2, -2/8। देखिए 0/4 ये हमारा परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि P इसमें 0 है, Q 0 नहीं है। लेकिन अगर 6/0 रहेगा तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि Q हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ संख्या रूट में होता है। देखिए जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, समझ लो √4, इसका अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। √4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 × 2 लिखते हैं। इसको बाहर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। इसके नीचे हम लोग 1 दे देंगे तो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर कोई संख्या रूट में है, अगर मान लीजिए हमारा 36 है रूट में, इसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो याद रखिएगा 6 का स्क्वायर। तो इसका बाहर क्या निकल जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 का आप स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 36 होगा। तो
तो 6 निकल जाएगा। इसके नीचे हम लोग 1 दे देंगे तो क्या बन जाएगा सर, ये परिमेय संख्या बन जाएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है और रूट में है तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 56 किसी संख्या के स्क्वायर रूट है, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √7, √5 ये सब हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, एक ऐसा संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे पाई, √2, √3, √5, √7 इस तरह से संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमारा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या समझिए, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग को अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। इसमें दोनों आ जाएगा, परिमेय भी आ जाएगा, जैसे हमारा क्या परिमेय संख्या, ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये हमारा अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय दोनों को योग कर दीजिएगा तो वास्तविक संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा प्राकृत संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा और परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक देखिए कुछ लॉजिक लिखा है, अंदर से बाहर टिक है। इसका मतलब क्या होगा, बाहर से अंदर टिक नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, आपको देखिए सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ देखिए टोटल क्या है, हमारा परिमेय संख्या दिखा रहा है, ये हमारा अपरिमेय संख्या दिखा रहा है। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा जो बन जाएगा यहाँ पर वास्तविक संख्या बन जाएगा। अब देखिए सम संख्या क्या है, तो सम संख्या देखिए 2 से पूरी तरह से भाग होने वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। इसका शेषफल क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो एक तरीका और भी हम लोग लिख सकते हैं, जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 दिखेगा ना, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ये पेयर वाला हो, जैसे आपका 24, 58, 1002। आगे देखिए विषम संख्या क्या है, 2 से पूरी तरह से भाग ना हो, जिसमें शेषफल 0 नहीं आता हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। या तो हम लोग लिख सकते हैं जिस संख्या के इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अब इकाई अंक किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक कोई संख्या है। ठीक है, इसका लास्ट वाला डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक में अगर क्या दिखे, 0, 2, 4, 6, 8 दिखे तो सम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9 दिखे तो ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा। आगे देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसे संख्या जो स्वयं से कटे और दूसरी संख्या से कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए मैंने 1 से भी कटे और खुद से भी कटे और दूसरा संख्या से भी कटे, मतलब 2 से अधिक फैक्टर है, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ, या तो आप डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, वे संख्या जो स्वयं तथा दूसरी संख्याओं से भाग हो उसको हम लोग भाज्य संख्या लिख सकते हैं। या तो हमारा एक डेफिनेशन और है, वे संख्या जिनके केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसे संख्या हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, देखिए एक जो हमारा है इसका 2 फैक्टर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो 1 से ही कटेगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है। 2 है तो 2 में देखिए एगो 1 से कटेगा और एगो खुद से कटेगा, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, एगो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 हमारा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा। 3 में अगर देखें तो 1 से कटेगा और 3 से, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन 4 में अगर हम लोग देखते हैं तो 4 में हमारा क्या, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा, मतलब 2 से अधिक फैक्टर है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्या है जो केवल 1 से और स्वयं से भाग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, वे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 1 तो होगा ना, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड नहीं होगा ना, 1 से कटेगा तो स्वयं से कैसे कटेगा, इसलिए 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या है, तो ऐसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, तो उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। 13 और 15 का एचसीएफ निकालिएगा तो हमारा 1 आएगा। 17 और 19 का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो हमारा क्या होगा, 1 आएगा। अब देखिए संख्या रेखा क्या है, तो संख्या रेखा क्या है, तो वही चीज़ संख्या रेखा, एक नंबर लाइन रहेगा जिसमें आपको बीच में 0 रहेगा, इधर पॉजिटिव संख्या, इधर नेगेटिव संख्या, धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए एक होता है वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, तो इसमें 2 होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार हो, जो पूरी तरह से कट जाता है, जैसे 4.5, 9.3275, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। ये क्या होता है, परिमेय। एक होता है कि अशांत आवृत्ति होता है, तो अशांत आवृत्ति मतलब क्या होता है, संख्या रिपीटेशन करेगा, जैसे 2.33333 अनंत तक जाते रहेगा, तो ये भी हमारा किस में कंसीडर करते हैं, परिमेय संख्या में कंसीडर करते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, संख्या रिपीट नहीं करेगा, जैसे 3.141596, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या में रखते हैं।
अब एक होता है कि दशमलव प्रसार का हमारा कंडीशन बताइए, शांत दशमलव प्रसार। तो याद रखिएगा जिसका p बटा क्यू, p को हम लोग अंश बोलते हैं और q को हम लोग हर बोलते हैं। हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करिएगा और 2 का पावर अगर हमारा m और 5 के पावर n के रूप में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को हम लोग चाहते हैं जो बिना भागा बिना डिवाइड करे हम लोग पता करना है, जो ये पूरा पूरी कटेगा शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है, तो याद रखिएगा आपका जो हर है उसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और हम लोग पता करेंगे 2 का पावर और 5 का पावर में अगर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। अगर नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो यही इसका बेसिक था। इसके बाद हम लोग बताएंगे इसका 1.1 बताएंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।